हमेशा से पूछे जाने वाला एक कॉन्सेप्ट फुल स्पेशल तरीके से ये शुरू करते हैं। इस टॉपिक के पिचकारी फ्लूइड मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही मजेदार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, बस उसकी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है क्योंकि मैंने होली और फ्री फायर को हुई मतलब मिक्स किया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा सोल्यूशन यहाँ पे है। शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक स्पेशल इवेंट है होली, फ्री फायर वाले फ्री फायर लो, बीजीएमआई वाले बीजीएमआई लो, है ना। एक लड़की है जिसका नाम है केली। केली तो आपको पता होगा, उसने पकड़ी हुई एक पिचकारी जिसे हाई प्रेशर वाटर गन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे शी होल्ड्स द गन हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब क्या, एक्स मतलब उसने जो पिचकारी है वो ऐसी पकड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये है हमारी देसी पिचकारी। मेरी ड्राइंग तो टट्टी से बेकार है, ठीक है। ये है ड्राइंग क्योंकि पिचकारी, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। उसने हॉरिजेंटली, ठीक है, ये हॉरिजेंटल मतलब एक्स में, ठीक है, और वर्टिकल मतलब क्या, जेड। वाह यार, ठीक है। तो ऐसी उसने पिचकारी पकड़ी हुई 1.25 मीटर अबोव द ग्राउंड, मतलब ऐसे ये हम लेंगे उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब 1.25 मीटर। क्या पेन है यार, ठीक है, समझ आओ, ठीक है। 1.25 मीटर अबोव द ग्राउंड। आप इमेजिन करो, ये तो बस टाइम पास के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनेशन लगती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। शी वांट्स टू स्प्लैश कलर्ड वाटर ऑन आलोक्स फीट, मतलब ऐसा, ठीक है। उसने पिचकारी पकड़ी हुई है ऐसे, तो यहाँ जैसे पानी नहीं निकलेगा, यहाँ पे आलोक खड़ा है तो वो पानी जाएगा ऐसे उसके फीट पे, ठीक है। तो यहाँ से पिचकारी मारी, यहाँ से ऐसा पानी गया उसके फीट पे, तो देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट है ना, ये पता होगा आपको। ये तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। कोई स्टैंडिंग 6 मीटर्स फ्रॉम अवे, उससे 6 मीटर दूर है वो, ठीक है। अगर यहाँ से पिचकारी निकली हुई है पानी, तो वहाँ से वो 6 मीटर दूर है, ठीक है, फ्रॉम हर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर गन मेन सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो नोजल जहाँ से पानी बाहर आता है ना, उसका एरिया निग्लिजिबल, मतलब इसके कंपेरिजन में वो एरिया बहुत ही छोटा है। बस उसका कहना इतना है। उसने बोला है कि जो पानी है, जो कलर्ड है, उसका जो डेंसिटी है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ व्हाट कांस्टेंट फोर्स, यहाँ से जो कितना फोर्स लगाना चाहिए। अरे भाई फोर्स लगाओ तभी पानी सामने जाएगा ना, यहाँ से कितना फोर्स लगाना चाहिए कांस्टेंट, ताकि पानी उसके ऊपर ही जाए, किसके ऊपर, फीट के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। कुछ अजम्पशंस दिए हुए जो हमें हमेशा से ही लेते हैं यार, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक क्वेश्चन को। देखो उन्होंने कहा है पहला, सबसे पहले देखो हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक प्रोजेक्टाइल है ना, अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो ये गया है यहाँ से ऐसे फीट पे, ठीक है, तो ये है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, पिचकारी इनिशियली हॉरिजेंटल थी, मतलब क्या कि पानी जो था वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में हॉरिजेंटल था और एक्स में जा रहा था, तो उसकी जो कुछ वेलोसिटी होगी वो एक्स में ही होगी, वाई में कुछ नहीं होगी क्योंकि वाई में जा ही नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी वाई के अलोंग 0, तो यहाँ पे दिया हुआ है। पानी जमीन तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से पानी ढर 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 यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालते हैं। हाइट दी हुई है 1.25 मीटर, ठीक है। तो एस हमें वो फॉर्मूला बताया ना, एस मतलब हाइट, एच इक्वल टू यूटी। हम वाई में बात करें, इनिशियली वाई में वेलोसिटी 0 थी, यूटी 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ जी कितना है 10 टी स्क्वायर। प्लीज़ ये थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्यों पता नहीं है ऐसा हो रहा है आज वाइट बोर्ड मेरा। और हाइट डालो 1.25 और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको टाइम मिलेगा, ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम मिला 0.5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि पानी को यहाँ से यहाँ आने में लगा है 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप पे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, वो डाउट है तो उसको डाउट को खा लो फिर डाउट की तरह, डोनट की तरह, ठीक है। क्या जोक मारा छी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। यहाँ पे देखो जो ये था अपना डायग्राम इस तरीके की थी, थोड़ा सा माफ करना ड्राइंग के लिए, ओके, इसको ओरिजिन है वो और कुछ नहीं। पानी हाफ सेकंड में 6 मीटर का हॉरिजेंटल डिस्टेंस आर को ट्रैवल करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पानी मतलब पिचकारी जहाँ से थी वहाँ से आलोक जो था वो 6 मीटर खड़ा था दूर। तो रेंज एक्चुअली 6 मीटर हो गई ना, क्योंकि रेंज मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है ना, तो ये हो गई 6। अरे ये बार बार गायब क्यों हो रहा है। तो यहाँ से रेंज 6, वेलोसिटी मुझे एक्स में नहीं पता, मुझे पहले पता था कि वाई में वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्स में कितनी थी पता नहीं। टाइम पता चल गया है, जो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो था 0.5 सेकंड। तो यहाँ से एक्स में वेलोसिटी मिल गई है, जो स्टार्टिंग में जो धड़ वेलोसिटी आ रही थी ना ऐसे, ये वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड की थी, ठीक है, यहाँ से निकली। अब सामने बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या कि नोजल जो था, नोजल अब निकाल ही देते हैं वो। इसका मतलब क्या कि नोजल से जो है एक्स में वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है नोजल से, ठीक है। हाँ ये पार्ट थोड़ा सा आपको ना ये एक अलग पार्ट है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस के लिए ना आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स चेंज इन प्रेशर बाय डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर होता है ρv²/2। तो स्पेशल सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से आपको चेंजिंग प्रेशर मिल जाएगा कि प्रेशर में चेंज कितना है। अच्छा ये क्यों निकाला गया है सामने देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फोर्स निकालना था। अब टोटल चेंज इन प्रेशर जो था वो टोटल फोर्स अपॉन एरिया होगा,
और हमें डेंसिटी पता है जो दी हुई थी, वेलोसिटी मिल गई है, वो डालो वेलोसिटी यहाँ पे एक्स में ही क्यों निकाले, क्योंकि पानी पहले एक्स में जा रहा था, ठीक है। यहाँ से जो हमें वेलोसिटी मिली थी, डेंसिटी थी 1000 इंटू 12² 2, तो यहाँ से मिल गया हमें टोटल चेंज इन प्रेशर। और टोटल चेंज इन प्रेशर से आप फॉर्म का मतलब फोर्स निकाल सकते हो, जहाँ पे प्रेशर टोटल प्रेशर टोटल फोर्स अपॉन एरिया। एरिया था 20 इंटू एरिया था, जब जो निकला है यहाँ से आपको प्रेशर मिल गया है। टोटल कितना चेंज है प्रेशर में आपको वो मिल चुका है पास्कल्स में। नीचे आते हैं तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो मतलब यहाँ पे ये चाहिए था, टोटल चेंज इन प्रेशर इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। अब टोटल एरिया तो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को कर दो मीटर स्क्वायर में, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, इसको इधर किसका दो, यहाँ से कितना कांस्टेंट फोर्स जो है वो है 12² मतलब 144 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा।